मरियम, बेटा दर्द कुछ कम हुआ सर का? सो जाती ना थोड़ी देर, गर्मी भी बहुत है आज। वैसे तुम अपने दफ्तर का फैलावा लेकर कहीं बाहर तो नहीं निकली थी? मम्मी, बाहर जाने से क्या होता है? आपको पता तो है मेरे माइग्रेन का मसला है, 2-3 दिन लगा कर ही जाएगा। सोने की भी कोशिश किया मैंने, लेकिन ठक ठक की इतनी आवाज आ रही है कि मुझसे सोया भी नहीं जा रहा। क्या करें, कमल को भी तो अपनी घुटन कहीं ना कहीं निकालनी है ना। तुम्हारे अब्बू रेनोवेट करवा रहे कमरा उसके लिए। क्यों भाई, जाने देना उनको, क्यों बार बार रोक लेते हैं आप लोग? बस बेटा क्या बताएं, पता है तुम्हें, माँ जी ने तो उसे कह दिया था जाने के लिए, लेकिन उसने हिस्सा मांग लिया। अब इतनी जल्दी थोड़ी घर बिक सकता, और ना ही हमारे पास इतने पैसे हैं जो हम उसे देके रवाना करते हैं। क्या मुसीबत है, ये तो ना जाने वाली बात हुई। अब क्या इनकी खातिर हम अपना घर बेचेंगे? क्या करें फिर, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। ज्यादा दर्द हो रहा है सर में, तुम एक काम करो, जाके माँ जी से दम करवा लो। ये आधे सर का दर्द ना माँ जी के दम से फौरन ठीक हो जाता है। उठो मेरा बच्चा, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। हाँ अम्मी, सब मेरी वजह से हो रहा है ना? नहीं, मुझे तो आदत हो गई है इस कमल नाम की टेंशन की। माँ, हेलो हेलो मरियम, यार उस वक्त भी तुम मुझसे बात नहीं कर रही थी, अभी भी जवाब नहीं दे रही हो। मतलब पहले तुमने अच्छा खासा मिसबिहेव किया मुझसे, उसके बाद तुम मेरे सामने में बात करो, तुम रक्शे में बैठ के चली गई जैसे पता नहीं रक्शे वाला तुम्हारा कब से जानने वाला हो। हेलो मरियम, कम ऑन प्लीज, मुझे जवाब तो दो। देखो हमारा बात करना बहुत जरूरी है, प्लीज जवाब दो मुझे। मरियम यार मेरी बात सुनो, मैंने घर वालों को सब कुछ बता दिया है। अब आधी अधूरी बात करके गायब हो गए। कितना कॉम्प्लिकेटेड बंदा है ये। इसके साथ ज़िंदगी गुजारने का तो मतलब है कि आधी ज़िंदगी इसे समझाने में गुजर जाएगी और आधी समझने में। लेकिन मैं ज़िंदगी गुजारने का सोच ही क्यों रही हूँ? दिमाग ख़राब हो गया मेरा भी। मुझे लगता है अगले 2-4 दिन में ना मैं पागल हो जाऊंगी। नाराज मुझसे? आसिफ भाई, मेरे और आपके दरमियान में कोई ऐसा रिश्ता नहीं है कि मैं आपसे नाराज होंगी। मरियम, मैं तो चाहता हूँ हमारा वो रिश्ता हो जिसमें तुम नाराज हो और मैं तुम्हें मनाता, और जब मैं नाराज हूँ तो। आसिफ भाई प्लीज, मुझे आपकी कोई फजूल बात नहीं सुननी। और वैसे भी फुप्पो की उस दिन की हरकत के बाद नया रिश्ता तो दूर की बात, हमारा पुराना रिश्ता भी खत्म हो चुका है। पर अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी अकल बाकी होती ना, तो आपको अंदाजा हो गया होता कि मैं आपकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। और अगर आपने आइंदा के बाद इस तरह की कोई भी फजूल बात की तो मैं अब्बू से जाके आपकी शिकायत लगा दूंगी और मैं लिहाज नहीं करूंगी। लिहाज तो मैं नहीं करूंगा, अब ना किसी रिश्ते का
ना अपने दिल का। मरियम, तुम यही हाथ जोड़कर मुझसे माफी मांगोगी जिसकी उंगली उठाकर मुझे जलील किया है। रिश्ता तो मैं बनाकर रहूंगा, चाहे तुम कुछ भी कहो। शहीर, तुम मेरे साथ डॉक्टर आरफा के पास चल रहे हो। ना मैं कहीं जाऊंगा और ना ही तो मैं कहीं जाने दूं। लेकिन शहीर, मुझे जाना है। डॉक्टर आरफा कुछ दिनों के लिए यूएस से आई हैं। वो जेनेटिक डिसऑर्डर पर रिसर्च कर रही हैं और मैं ये चांस अवेल करना चाहती। देखो आयशा, हम अब तक अगर पेरेंट्स नहीं बन सके उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तुम नहीं हो, बल्कि हम दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं। हमारी अभी की जितनी रिपोर्ट्स आई हैं उसमें सिर्फ एक ही बात मेंशन है कि अगर हमारी औलाद होती है तो नॉर्मल नहीं होगी। और ये जानने के बावजूद भी हर 2 महीने के बाद तुम खुद को एक आजमाइश में डालती हो, और इसी आजमाइश की वजह से मैं भी अज़ियत में होता। प्लीज, तुम्हारी सेहत अब इस चीज की इजाजत नहीं देती कि तुम कोई रिस्क उठाओ। शहीर, मैं बिल्कुल गिव अप नहीं करना चाहती, क्योंकि जिस दिन मैंने गिव अप कर दिया ना, उस दिन मैं तुमको खो दूंगी, और अगर मैं तुम्हें खो दूंगी मैं मर जाऊंगी। गलती तो ऐसी शदीद हुई है तुमसे सजीला कि जिंदगी भर तुम उसका खुमियाजा भुगतोगी। वो लड़की सिप्ते के ऑफिस में काम करती, ये सिप्ते को मोहब्बत हो गई है उससे। मुझे 2 टोक सिप्ते ने कह दिया है कि अगर शादी करेगा तो उससे, वरना कभी शादी नहीं करेगा। आयशा, तुम इतनी सेंसिटिव। मुझे एक बात बताओ, तुमसे किसी ने कुछ कहा है? बताओ मुझे। अम्मी की कॉल आई थी। वो कह रही थी नादरा भाभी के ट्विंस होने वाले, जो बच्चे इस दुनिया में आए ही नहीं है, अम्मी उनको अलग करने का सोच रही है। उन्होंने नादरा भाभी से पूछा कि अगर वो हमें एक बच्चा दे दे, लेकिन नादरा भाभी ने इनकार कर दिया। शहीर, अम्मी ने मुझसे तो नहीं कहा, अभी मेरी बात हुई है उनसे। समटाइम हमारे पेरेंट्स हमारे लिए इतने कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं यार। अम्मी तुम्हें कुछ क्यों कहेंगी? उनको तो सारी शिकायत सिर्फ मुझसे है ना, क्योंकि मैंने उनको पोता पोती नहीं दी है। आयशा, लेकिन मैंने तो तुम्हारा साथ दिया ना, तुम इस बात को क्यों भूल जाती हो? इस ब्लेम गेम के अंदर मैंने कभी उनको सपोर्ट नहीं किया। इवन मैंने अम्मी को हमारी मेडिकल कंडीशन बता दी, मैंने उनको समझा दिया है। प्लीज, लोगों की बातों को इग्नोर करना सीखो, कि तुम्हारे ये आंसू मुझे अजियत देते हैं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। शहीद, तुम मेरी ये बेबसी नहीं समझ सकते। औरत का बे औलाद होना उसके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल चीज है इस दुनिया में। वो इस दुख के साथ रोज जीती है, रोज बढ़ती है, क्योंकि औरत की असल तकमील उसकी ममता में ही है।
जैसे ही घर की अच्छी कीमत लगेगी तो घर बेच के उसको उसका हिस्सा दे दो। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। 4 दिन गुजरेंगे, कमर फिर तुम्हारे पास आके कोई नया दुखड़ा रोएगी। उसकी बातों में कोई ऐसा वैसा फैसला मत करो। अब ये मेरा हुक्म ही समझो। माँ जी, वो अगर आप सब भूल भाल के आ भी गई ना तो अब मेरा दिल साफ नहीं होगा उसकी तरफ से। जो कुछ वो कर चुकी है उसके बाद तो बिल्कुल नहीं। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता नजीब, उसका दिल किस पर राजी है और किस वक्त राजी है। माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही है नजीब। अगर ये घर बिक गया तो हम तो खाली हाथ रह जाएंगे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। और बात यह है कि अगर घर बेचकर आपने कंवल को उसका हिस्सा दे दिया तो वो फिर भी राजी नहीं हो। तुम फिक्र ना करो, अल्लाह पाक असबाब पैदा कर देगा। बस मैं ये नहीं सुनना चाहता कि कल को वो बैठ के कहे कि भाई ने मेरी हक तलफी कर दी है। और हमारे बच्चों की जो हक तलफी हो रही है वो ज़हरा, नहीं होगी तुम्हारे बच्चों की हक तलफी। अच्छा बस करो तुम लोग। उसकी बात बिल्कुल बजा है। सारी जिंदगी इसने घर संवारा है, बनाया है, और अब जब बिकने की बात आई है तो जाहिर है परेशानी तो होगी ना। तभी मैं कहूँ कि जब से मैं आई हूँ मेरी दोनों बहनों के चेहरे के रंग उड़े हुए हैं। वैसे आप भी इसमें इतना परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आप सिप्तैन भाई से कह दें कि हमें उस घर में शादी नहीं करनी। हाँ, हम नहीं करेंगे तो वो खुद कर लेगा। मिलकर आ गया है सबसे वो। सजीला, तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं मैं। मेरी छठीस क्यों कह रही है कि ये सारा चक्कर तुमने स्टार्ट किया है? ओ बहन, मुझे माफ करो, मेरे अब पीछा छोड़ो और जो मुद्दा है ना इस पर जरा गौर करो। इस मसले का हल निकालना क्या है? वैसे वो लड़की है कैसी? प्यारी है? पिक्चर तो दिखाए। ये लो, संभाल के रखिए मैंने पहले। ये लो। ये इससे तो मैं मिल चुकी हूँ। शादी में मिली होगी, वहां बस एक अंधा था, मैं। कुछ दिखाई नहीं दिया मुझे। अरे नहीं, हाँ ना, जब सिप्तैन भाई का एक्सीडेंट हुआ था तो ये लड़की घर पर आई थी। मैं सिप्तैन भाई से मिलने आई थी तो मेरी मुलाकात यहीं पर हुई थी। एक मिनट, उस दिन आप दोनों कहाँ पर थे? न्याज देने गए थे। अल्लाह, देखा, मुझे पक्का पता था कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। मेरी आंख भी फड़क रही थी। ये आजकल की लड़कियां मुझे नहीं समझ आती है। दफ्तरों में जाती है इस तरह से कि बस किसी भी अच्छे अमीर लड़के को पकड़ो और उसको जाने ना दो। आपी, मैंने नाश्ता बना दिए, यही कमरे में ले आओ। नहीं, मैं उधर ही खाऊंगी। जी ठीक है। ये यहाँ क्या कर रही है? ये कब आई है? या अल्लाह, आप ही मैं कोई 10-12 साल के लिए बाहर नहीं गई थी। इस घर में और क्या क्या इनकलाब आए हैं? मैंने कुछ नहीं किया, ये भी तुम्हारे भाई की कारस्तानी है।
निमरा, ये जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है हमारा, इसका फाइनल बजट और इसकी फाइल अब तक मेरे पास क्यों नहीं पहुंची है? मुझे एक बात बार बार क्यों कहनी पड़ती है? ये मिस मरियम से पूछें कि मुझे उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी होगी। अच्छा, वो ऑफिस नहीं आएंगी और अपनी जिम्मेदारी का उनको एहसास नहीं है, आपने उनको मैसेज कर दिया। आपने अपनी कौन सी जिम्मेदारी निभा दी? आपने फॉलो अप किया कि नहीं किया? मुझे